खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 8 नवंबर को यमुनानगर के हथनी कुंज बैराज उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। वहीं अन्य इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सरकार योजना बना रही है। हरियाणा की होम स्टे पॉलिसी भी लाई गई है, जिसमें लोगों को हरियाणा के विभिन्न इलाकों में प्रदेश की संस्कृति का पता चलेगा। बहादुर जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ, और जो सिख राज की पहली स्थापना जो है वो वास्तविकता में अगर कहीं हुई तो वो यहीं पे हुई। उनका ही सिक्का चला और उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। तो उनके उसमें हम यहाँ पर भी ये कर रहे हैं, 74 करोड़ रुपया खर्च करके हम यहाँ भी लाइट एंड साउंड और उस प्रकार के दूसरे और सारा का सारा व्यवस्था भी यहाँ पे करने वाले हैं। और दूसरे जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पे उसमें हमने काफी खर्च किया। और मैं समझता हूँ अभी जैसे आपने प्रश्न भी किया था कि मंत्रा देवी पे आपका जो रोपवे बनाने का विचार था। हरियाणा की गठबंधन सरकार इन दिनों जन संवाद कार्यक्रम कर रही है, जिससे लोगों के आने वाली शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा सके। इसी के चलते हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यमुनानगर जिले के कई गांव में जन संवाद कार्यक्रम करने पहुंचे, जहां स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जन संवाद किया और कई शिकायतों का निपटारा न होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और मौके पर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसी बीच एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके घर में मजदूरी के 10 रुपए नहीं आते और फैमिली आईडी में इनकम 5 लाख दिखाई गई है। साथ ही महिला का कहना था कि जमीन भी 6 एकड़ दिखाई गई है, जबकि वह पंचायती जमीन में रहती है। हालांकि महिला की शिकायत पर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप आयुष्मान हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए हैं। अर्थात जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, वो जनता के बीच में हर गांव के अंदर जाएंगे। और उसी के तहत के ये जो आज गांव चोड़पुर के अंदर ये जो जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास व हरियाणा एक हरियाणवी के एक ही भावना से काम किया गया है। पिछले 9 सालों में विकास के इतने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जितने पूर्व की सरकारों में नहीं हुए। पूरे हरियाणा प्रदेश में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जन संवाद का मतलब जनता से सीधा संवाद करना, उनकी दुख और तकलीफों को सुनकर उनको दूर करने की कोशिश करना है। नहीं, ये तो मैं कहूंगा कि जितने मेडिकल कॉलेजेस, जितनी नए जो कॉलेजेस, जो महिला कॉलेजेस हैं और जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप 152D देखिए, ये सड़कें बनी हैं। आज से पहले हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, ये जितनी सड़कें 9 साल के अंदर बनी हैं, क्या उनके टाइम के अंदर बनी? पहले एवरेज जो एक दिन के अंदर सड़क का एवरेज था वो 6 या 7 किलोमीटर था। आज 36 किलोमीटर एवरेज सड़कें बन रही हैं। तो इसी बीच फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद में जहां जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे बनवारी लाल, प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव हीरापुर में कार्यक्रम किया गया, जहां पर बनवारी लाल पहुंचे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस वे के उतार चढ़ाव को लेकर विवाद, जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ विरोध। वहीं विधायक नैनपाल रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे जनसंवाद कार्यक्रम में बनवारी लाल पहुंचे हैं। आपको बता दें, साथ ही विधायक नैनपाल रावत भी मौजूद रहे। ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव को लेकर विवाद चलता रहा। इसी बीच जनसंवाद कार्यक्रम का विरोध भी किया गया है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनसंवाद कार्यक्रम में बनवारी लाल पहुंचे हैं। उनके साथ विधायक नैनपाल रावत भी वहां मौजूद रहे। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कोई प्लान नहीं बना रही है। होली दिवाली छोड़िए, अब तो करवा चौथ पर भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी बोलते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि अनिल विज सिर्फ सुर्खियों में छाए रहने के लिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। कि ऐसा है, वो तो जनता बताएगी, इसका मैं क्या बताऊं। क्योंकि जनता जनार्दन है, प्रभाव तो जनता ने पहले भी हराया है, पहले बढ़ाया भी था। तो जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है। जनता इसको किस रूप में लेती है वो जनता बताएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए आती है बीजेपी। सेवा किसकी करती है? अडानी की, अंबानी की, मेहुल चोकसी की, नीरव मोदी की। ये सारी सेवाएं की है इन्होंने। ये सेवाएं की है, देश की जनता सब देखती है कि आप ने इस देश की कैसी सेवा की है। इस देश को लूटने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी के नेताओं ने किया है। क्यों नहीं बोलते मोदी जी अडानी के बारे में? क्यों नहीं बोलते अंबानी के बारे में? कहां गया मेहुल चोकसी? कहां गया वो अपना नीरव मोदी? कहां गया वो विजय माल्या? किसने बजाए वो, जिनके राज्यसभा सांसद भी नहीं? पुंडरी विधायक रणधीर सिंह गोलन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, बारिश के दिनों में किसानों की फैसले बाढ़ में डूब जाती हैं और तब किसान केवल सरकार की ओर देखता है। इसी को नजर में रखते हुए मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पुंडरी विधानसभा के किसानों के लिए सरकार द्वारा 20 करोड़ 55 लाख रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की गई है। जो पुंडरी में सीवरेज की पाइपलाइन बिछी है, उनका साइज भी वही है। और कोई ये नहीं है कि वो छोटा साइज बिछा रहे हैं। जैसे जैसे छोटे घरों में तो पाइपलाइन बिछका होगा, आगे उनकी पाइपलाइन बढ़ती रहेगी। जैसी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से बिछेंगी। फरल का कोड़ का काम शुरू हो गया और आने वाले 15 दिन में फतेहपुर का काम भी हम शुरू करा देंगे और 3 महीने के अंदर डांड का भी सीवरेज का काम शुरू करा देंगे। कमेरा वर्ग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर झज्जर में प्रदर्शन किया। साथ ही अंबेडकर चौक पर कार्यकर्ताओं ने पीएम और सीएम का पुतला भी फूंका। कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश ने कहा कि उनकी दोनों ही पार्टियां हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को पूरे जोर शोर से उठा रही है, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। जातिगत जनगणना की जोर शोर से मांग की गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सीएम सहित पीएम का पुतला फूंका गया है। साथ ही 22 जिलों में पुतला फूंकने की तैयारी भी लगातार जारी है।